यूपी में अगले साल यानी 2027 में विधानसभा चुनाव होने हैं, जिसके लिए सभी पार्टियों ने तैयारी करना शुरू कर दी है। सभी पार्टी अपना दमखम लगा रही हैं। बेशक अभी लगभग 11 से 12 महीने बचे हैं विधानसभा चुनाव 2027 के लिए, लेकिन उससे पहले ही सभी पार्टियों ने अपना पूरा दम लगाना शुरू कर दिया है। तो आज के इस वीडियो में हम पिछले 4 सालों की बात करेंगे, क्योंकि पिछले 4 सालों से यूपी में योगी सरकार है। तो आज की इस वीडियो में हम आपको अच्छे से बताएंगे कि पिछले 4 सालों में योगी सरकार ने क्या किया और आज भी ऐसे कौन से मुद्दे हैं जिन पर सवाल खड़े होते हैं, जो काम योगी सरकार ने नहीं किए हैं। तो आज की इस वीडियो में हम ना ही बेवजह किसी की तारीफ करेंगे, ना ही किसी पर बेवजह आरोप लगाएंगे। सिर्फ इस वीडियो में हिसाब होने वाला है, हर एक चीज का हिसाब होगा जो पिछले 4 साल में हुआ है। तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि आज की इस वीडियो में हम किसान, युवा, नौकरी, कानून व्यवस्था, धर्म, गरीबी सब की बात करने वाले हैं। तो इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देखना, क्योंकि ये वीडियो आपके बहुत ज्यादा काम आने वाली है। तो बात करें कि योगी सरकार ने पिछले 4 सालों में यानी कि पिछले 9 सालों में क्या किया है, क्योंकि इससे पहले भी योगी सरकार थी। तो देखो, योगी सरकार ने यूपी में हाईवे, रोड, ये सारी चीजें तो बहुत अच्छे से बनाई है। मतलब रोड का काम बहुत अच्छे तरीके से किया है। जो हाईवे है उनको चौड़ा किया गया है और नए नए एक्सप्रेस भी बनाए गए हैं। रेलवे में अच्छा काम किया गया है। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर योगी सरकार ने बहुत अच्छा काम किया है। तो ये तारीफ की बात है, बहुत अच्छी बात है। योगी सरकार ने हाईवे बनाए हैं, क्योंकि पहले रोड छोटे थे तो रोडों पर एक्सीडेंट बहुत ज़्यादा होते थे, लेकिन अब जो छोटे छोटे रोड हैं उन्हें चौड़े कर दिए गए हैं, नए नए हाईवे बना दिए गए हैं, एक्सप्रेस भी बना दिए गए हैं, जिससे सुविधाएं बढ़ी हैं और गाड़ियों का एक्सीडेंट कम होने लगा है और लोग बिना किसी दिक्कत के रोड पर सफर भी कर सकते हैं। तो ये योगी सरकार की तरफ से एक बहुत ही अच्छा काम किया गया है। लेकिन सिर्फ रोड या फिर रेलवे से लोगों का जीवन निर्धारित नहीं होगा, लोगों की ज़िंदगी नहीं चलेगी। और भी ऐसी बहुत सारी समस्याएं हैं जिन पर आज भी योगी सरकार पर सवाल खड़े होते आए हैं। तो हम एक एक करके आपको बताते हैं कि अभी भी 9 साल हो गए योगी सरकार को, लेकिन आज भी युवा नौकरी के लिए तड़प रहे हैं, किसान अच्छे दामों के लिए तड़प रहे हैं। ऐसी बहुत सारी समस्याएं हैं। तो आइए अच्छे से बात करते हैं कि कौन कौन सी ऐसी समस्याएं हैं जो आज भी लोग फेस कर रहे हैं। तो देखो, सबसे पहले बात करते हैं गाँव की, यानी कि किसानों की। देखो, रोड अच्छे बनाए, रेलवे में अच्छा काम किया, लेकिन इससे किसानों का भला नहीं होने वाला। रोड अच्छे बनाए हैं, रेलवे में बहुत अच्छा काम किया, बहुत अच्छी बात है, लेकिन किसानों का फायदा जब होगा जब उन्हें उनकी फसल का अच्छा दाम दिया जाएगा। किसान मेहनत करते हैं, पूरी साल भर मेहनत करते हैं, मेहनत कर करके अपनी फसल को उगाते हैं, लेकिन जब वो मंडी में बेचने के लिए जाते हैं तब उन्हें उनकी कीमत मिलती ही नहीं है। मतलब मेहनत किसान करते हैं, फसल किसान उगाते हैं, मंडी में लेकर किसान जाते हैं, लेकिन जब कीमत की बारी आती है, जब पैसे की बारी आती है, तो दाम कोई और लगाता है। किसान के हिसाब से उसे दाम मिलते ही नहीं है, दाम कोई तीसरा लगाता है। तो ये चीज़ है जो आज भी योगी सरकार पर सवाल खड़े होते आए हैं कि यूपी में किसानों को फसल का अच्छा दाम क्यों नहीं दिया जाता है। तो ये बहुत बड़ी समस्या है, जिसकी चर्चा योगी सरकार को करनी चाहिए और किसानों के हक में कोई फैसला लेना चाहिए। दूसरा सवाल है कानून व्यवस्था को लेकर। कानून व्यवस्था को लेकर योगी सरकार ने बहुत अच्छा किया है, काफ़ी हद तक कानून व्यवस्था ठीक भी हुई है, लेकिन फिर भी कानून व्यवस्था पर सवाल उठते हैं। आज भी लोग ये सवाल उठाते हैं कि यूपी में कानून व्यवस्था बाकी राज्यों के मुकाबले ठीक नहीं है। बाकी राज्यों के मुकाबले आज भी कानून व्यवस्था को देखा जाए तो यूपी में कानून व्यवस्था आज भी ढीली पड़ जाती है और हमें जगह जगह नए नए अपराध देखने के लिए भी मिलते हैं, जो अपने आप में एक सवाल खड़ा करता है कि 9 साल सत्ता में हो गई योगी सरकार को, लेकिन उसके बाद भी कानून व्यवस्था ठीक क्यों नहीं हो रही है। हालांकि सुधार हुआ है, लेकिन पूरी तरह कानून व्यवस्था ठीक क्यों नहीं हो रही है, इसको लेकर आज भी लोग सवाल उठाते हैं। तीसरा बहुत ही इम्पोर्टेंट सवाल है शिक्षा और रोजगार को लेकर। इस पर तो योगी सरकार पर लगातार सवाल खड़े होते आए हैं, फिर चाहे वो युवा हो, स्कूल में पढ़ने वाला स्टूडेंट हो, मतलब हर कोई योगी सरकार पर सवाल खड़े करते आया है। क्योंकि रोजगार हो गया, रोजगार के लिए लोग कड़ी मेहनत करते हैं, परीक्षा देने जाते हैं, तो परीक्षा देने के बाद पता चलता है कि परीक्षा तो लीक हो चुकी है और परीक्षा कैंसिल हो गई, अब दोबारा से होगी। ये कोई पहली बार नहीं हुआ है यूपी में, कोई दूसरी बार नहीं हुआ, लगातार परीक्षाओं में ये होता रहा। भर्तियों की परीक्षाएं होती हैं, सही समय पर होती हैं, अच्छे से होती हैं, लेकिन जब परीक्षा हो जाती है उसके बाद पता चलता है कि परीक्षा तो लीक हो चुकी थी, परीक्षा में तो धांधली चल रही थी, कहीं से पेपर लीक हो गया, जिस वजह से जितने बच्चों ने मेहनत की थी उनकी मेहनतों पर पानी फिर गया और जो परीक्षा हुई थी वो कैंसिल करा दी जाएगी। उसके बाद दोबारा परीक्षा होगी, दोबारा से रिजल्ट आएगा और फिर बच्चों का भविष्य निर्धारित होगा। ऐसे ही ना जाने कितने बच्चों का भविष्य धीरे धीरे बर्बाद होता जा रहा है, क्योंकि कोई भी बच्चा बहुत मेहनत करता है, कड़ी मेहनत करता है, हिम्मत करके परीक्षा देने जाता है, जब उसे पता चलता है कि उसकी मेहनत पर तो पानी फिर गया है, तो दूसरी बार वो बच्चा हिम्मत कर ही नहीं पाता है, वो यही सोच लेता है कि दूसरी बार भी यही होगा। तो ऐसे करके ना जाने कितने लोग
पीछे कदम उठा लेते हैं अपने और दूसरी बार परीक्षा ही नहीं देते हैं, जिस वजह से उन्हें रोजगार ही नहीं मिलता है और वो बेरोजगार ही रह जाते हैं। और ये सिर्फ रोजगार की परीक्षाओं को लेकर समस्याएं नहीं है, बल्कि सरकारी स्कूल हो गए उसमें भी आजकल बहुत सारी समस्याएं देखने के लिए मिल रही हैं। सरकारी स्कूलों में बच्चों को अच्छी शिक्षा नहीं मिलती है, जिसको लेकर कोई भी सख्त कानून नहीं बनाया गया है। और भी जैसे कॉलेज हो गए, प्राइवेट स्कूल हो गए, उनमें भी बहुत सारी समस्याएं आज भी मौजूद हैं। तो लगातार योगी सरकार पर इसको लेकर सवाल उठते रहे हैं। ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है। हम कोई किसी सरकार पर आरोप नहीं लगा रहे हैं, जो सच्चाई है, जो हमारे सामने सवाल आए हैं हम सिर्फ वही बता रहे हैं। तो हम किसी भी पार्टी पर आरोप नहीं लगा रहे हैं, लेकिन जो हमारे सामने आया है, जो हमने सर्वे किया है, जिस हिसाब से हमने देखा है। और ये तो आपने भी देखा होगा, ये कोई पहली बार नहीं हुआ है, ये कोई दूसरी बार नहीं हुआ है। यूपी में भर्तियां होती हैं, उनकी परीक्षाएं होती हैं, लेकिन परीक्षाएं बार बार लीक होती हैं, बार बार रद्द होती हैं। तो ये तो आपने भी देखा होगा। तो अगर आपने देखा है तो आपको पता होगा कि जो हम बता रहे हैं वो कोई फेक न्यूज़ नहीं है, ना ही हम किसी पर आरोप लगा रहे हैं, बल्कि जो सच्चाई है वो हम आपको बता रहे हैं। तो अगर आपको ये वीडियो सही लग रही है, हमारी दी गई जानकारी सही लग रही है, और अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि ऐसी जानकारियां आपको आगे भी वीडियो में मिलती रहेंगी। क्योंकि आज यूपी में ना जाने कितने ऐसे युवा घूम रहे हैं जो कड़ी मेहनत करने के बाद भी आज बेरोजगार हैं, निठल्ले हैं, कुछ नहीं कमा रहे हैं। तो वो सिर्फ और सिर्फ इसी वजह से लगातार पेपर लीक हो रहे हैं। लोग मेहनत तो करते हैं, लेकिन उनकी मेहनत का रिजल्ट उन्हें मिलता ही नहीं है। चौथा एक और इम्पोर्टेंट सवाल है महिला और गरीबी को लेकर। महिलाओं के लिए बहुत सारी योजनाएं बनी गई, महिलाओं के लिए बहुत सारी योजनाएं बनी, उनके नाम भी रखे गए, लेकिन कई योजनाएं ऐसी रहीं जो महिलाओं तक पहुंची ही नहीं। हालांकि कुछ योजनाएं बनी, उनका लाभ महिलाओं तक पहुंचा, बहुत अच्छी बात है, महिलाओं ने उन लाभों का फायदा भी उठाया। लेकिन बहुत सी ऐसी योजना रहीं जो बनी भी, उनके नाम भी रखे गए, लेकिन उनका लाभ सभी महिलाओं को नहीं मिला। हालांकि कुछ महिलाओं को मिला, लेकिन सभी महिलाओं को उनका लाभ नहीं मिला। हम इस वीडियो में किसी भी योजना का नाम नहीं लेना चाहेंगे। आप लोग बहुत समझदार हो, कौन सी योजना है और किसका लाभ महिलाओं को नहीं मिला, आप लोग अच्छे से जानते हैं। उसका नाम आप कमेंट करके जरूर बता सकते हैं। और ऐसा ही कुछ गरीब लोगों के साथ हो रहा है। जो लोग बहुत ज़्यादा गरीब हैं, जो आम लोग हैं, मतलब ठेला लगाते हैं, छोटी सी दुकान चलाते हैं, उन लोगों के लिए कोई भी सुविधा नहीं है। बहुत से गरीब ऐसे हैं जो मतलब अपनी ज़िंदगी को ऐसे तैसे जी रहे हैं, खाने तक के लिए उनके पास पैसे नहीं आते, जैसे तैसे करके वो थोड़े बहुत पैसे कमाते हैं, अपनी ज़िंदगी को चला रहे हैं। बहुत से ऐसे गरीब हैं जिनके पास रहने के लिए घर तक नहीं है। तो योगी सरकार ने बहुत बड़े बड़े वादे किए कि हम गरीबों के लिए ये करेंगे, गरीबों के लिए वो करेंगे, लेकिन किया कुछ नहीं। आज भी बहुत से गरीब ऐसे हैं जो रोड पर घूम रहे हैं, कड़ी मेहनत कर रहे हैं। क्योंकि एक दुकानदार, एक छोटा दुकानदार सुबह 4 बजे उठता है, दुकान को सजाता है, पूरा दिन बैठता है, उसके बाद उसे 200 रुपये कमाने के लिए मिलते हैं, और 200 रुपये में वो अपने पूरे घर को चला रहा है। तो ऐसे में योगी सरकार पर ये सवाल तो उठना जायज़ है कि गरीबों के लिए कुछ क्यों नहीं किया जा रहा है, क्यों गरीब आज भी सड़कों पर भटक रहे हैं। आपको यूपी में लगभग 9 साल हो गए, तो आपने गरीबों के लिए कुछ क्यों नहीं किया? तो ये सवाल तो जायज़ है। 5वां सवाल है धर्म, राजनीति और असली मुद्दे। पिछले कुछ समय में हमें यूपी में देखने के लिए मिला है कि धर्म से जुड़े बहुत सारे विवाद आ रहे हैं, हिंदू मुस्लिम लड़ रहे हैं। हालांकि योगी सरकार ने हिंदुओं के लिए मंदिर बनवाए, बहुत से ऐसे फैसले लिए गए जो हिंदुओं के पक्ष में आए, बहुत अच्छी बात है। लेकिन कुछ फैसले ऐसे रहे जो मुस्लिमों के पक्ष में जाने चाहिए थे, उनका हक बनता था, लेकिन मुस्लिमों के पक्ष में वो फैसले नहीं गए, जिस वजह से मुस्लिमों का लगातार योगी सरकार पर ये सवाल खड़ा रहता है कि उनके पक्ष में कोई भी फैसला क्यों नहीं लिया जाता, क्यों उनको लगातार इग्नोर किया जाता है, क्यों उनके पक्ष में सरकार कोई भी फैसला नहीं लेती है। तो ये भी एक बहुत ही बड़ा सवाल बना हुआ है, आखिर क्यों हर बार मुस्लिमों को इग्नोर किया जाता है योगी सरकार की तरफ से, क्यों मुस्लिमों का साथ नहीं दिया जाता है। यार वो भी हमारे देश के लोग हैं, माना कि दूसरे धर्म के हैं, लेकिन हैं तो इंसानी। और हर कोई पाकिस्तान से जुड़ा हुआ नहीं होता, वो भारत में रहते हैं, भारत के लोग हैं, भारत को सपोर्ट करते हैं। तो आपका काम बनता है कि देश के हर नागरिक को निष्पक्ष रूप से देखा जाए और हर नागरिक के लिए फैसला लिया जाए निष्पक्ष तरीके से। ऐसा नहीं आप एक धर्म को ज़्यादा सपोर्ट करो, दूसरे धर्म को कम सपोर्ट करो। मुस्लिमों के पक्ष में भी कुछ फैसले लेने चाहिए। हाँ, एक बात योगी सरकार की माननी पड़ेगी कि कुछ फैसले थे जो मुस्लिमों की तरफ से गैर कानूनी किए गए थे, तो योगी सरकार ने उन पर अच्छा फैसला दिया था, तो ये बहुत अच्छी बात है। लेकिन हर फैसला गलत नहीं होना चाहिए, हर फैसला सही होना चाहिए। जैसे गलत मुद्दों पर सही फैसला लिया गया है योगी सरकार की तरफ से, क्योंकि कुछ फैसले ऐसे थे जो ना हिंदुओं से जुड़े थे, ना ही किसी और धर्म से जुड़े थे, वो मुस्लिमों से जुड़े हुए थे। तो मुस्लिमों के पक्ष में वो फैसला लेना चाहिए था। तो ये सवाल मुस्लिमों की तरफ से लगातार पूछा जा रहा है, क्यों उनके और कोई भी
फैसला नहीं लिया जाता है। तो योगी सरकार से निवेदन है कि मुस्लिमों को भी देखा जाए, हर नागरिक को निष्पक्ष रूप से देखा जाए, हर धर्म को निष्पक्ष रूप से देखा जाए और हर धर्म के लोगों के लिए बराबर फैसले लिए जाएं। तो दोस्तों यही थी आज की वीडियो, जिसमें हमने बात की कि विधानसभा चुनाव 2027 से पहले सभी पार्टियां अपनी अपनी तैयारी कर रही हैं, क्योंकि अभी 2027 विधानसभा चुनाव में लगभग 11 से 12 महीने हैं। लेकिन बीजेपी की तरफ से एक सर्वे चलाया जा रहा है, जिसमें उनके कुछ अधिकारी लोग होंगे, वो हर शहर में जाएंगे, हर शहर में जाके ये देखेंगे कि उनके जो विधायक हैं वो सही से काम कर रहे हैं या फिर नहीं कर रहे हैं, उनकी तरफ से क्या कमी है। और जो अभी मौजूद में विधायक हैं, अगर उन्हें विधानसभा चुनाव 2027 के लिए टिकट दिया जाता है तो क्या वो जीत पाएंगे या फिर नहीं जीत पाएंगे, ये सारी चीज़ें हैं जो इस सर्वे में देखी जाएंगी। उस हिसाब से विधानसभा चुनाव 2027 के लिए सभी विधायकों को टिकट मिलेगा। तो ये योगी सरकार की तरफ से यानी कि बीजेपी की तरफ से एक सर्वे कराया जा रहा है यूपी में। बीजेपी के कुछ अधिकारी उत्तर प्रदेश के हर राज्य में जाएंगे और ये सर्वे करेंगे। वहीं अखिलेश यादव भी कोई भी कमी नहीं छोड़ रहे हैं। अखिलेश यादव अपनी पूरी तैयारियों में जुट गए हैं और मुझे लगता है कि उत्तर प्रदेश में जो 2027 में विधानसभा चुनाव होंगे उसमें अखिलेश की पार्टी यानी कि समाजवादी पार्टी एक तगड़ा कमबैक करने वाली है। मुझे लगता है कि 2027 में अखिलेश यादव यूपी के मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं, क्योंकि लोकसभा चुनाव 2024 में अभी हमने देखा था कि अखिलेश यादव ने तगड़ा कमबैक किया था और यूपी में 39 सीटें जीती थी। तो ये बहुत बड़ी बात होती है लोकसभा में 39 सीटें जीतना। तो विधानसभा चुनाव में भी हमें यही रिजल्ट देखने के लिए मिल सकता है। अखिलेश यादव तगड़ा कमबैक कर सकते हैं और अपनी सरकार बना सकते हैं। वैसे दोस्तों आपको क्या लगता है कि विधानसभा चुनाव 2027 में कौन सी पार्टी हाथ मार सकती है, कौन सी सरकार बन सकती है? आप लोग हमें अपनी अपनी राय कमेंट करके बता सकते हो। और वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।